नरक के दुखों का वर्णन शुक्ला अपनी सखियों से वह शूकरी इक्ष्वाकु महाराज की रानी सुदेवा से बोली कि मंगला का वचन सुन। शिव शर्मा बोली कि हे मंगले, जो तुमने इस समय पूछा उसका उत्तर सुनो। जिसलिए तुमने पूछा है, हे वरान्नी, वह ऐसा है कि ये बेचारी जो इस समय भिक्षुकी का रूप धारण करके आई है, हे चारुलोचने, ये वस्तुत नाम विप्र की कन्या है। सुदेवा इसका नाम है। वह हमारी प्यारी भार्या है। किसी कारण से देश छोड़कर यहाँ आ गई है। वह वरान्नी हमारे वियोग के दुख से जली हुई है। हमको जानकर भिक्षुक के रूप से तुम्हारे गृह में आई है। ऐसा जानकर हे भद्रे, इसका सुंदर आतिथ्य तुमको करना चाहिए, क्योंकि हमारी यही इच्छा है कि इसका आदर भाव जो तुमसे हो सके वो करो। ऐसा पति का वचन सुन उस बड़े आनंद युक्त पतिव्रता मंगला ने हमको स्नान वस्त्र और भोजन कराई, रत्न और स्वर्ण युक्त गहने पहनाए और हमसे अर्थात सुदेवा से कहा कि हे भद्रे, हम भी तुम्हारे ही पति की कामना से भूषित रहती हैं। ये कहकर उसने नाना प्रकार के भूषणों से हमको भूषित किया। वह विविध प्रकार के भोजन कराए। वह हमारे पति शिव शर्मा जी ने भी हमारा बड़ा मान व आदर किया। हे भद्र, तब हमारे हृदय में सब प्राणनाशक महातीव्र इतना दुख हुआ जिसका अंत नहीं है। उनका वैसा मान वह अपनी दुष्टता को देख हमारे ऐसी दारुण चिंता हुई कि अब तो हमारे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता, क्योंकि मुझ पापनी ने कभी पति से सुवचन नहीं कहा था, वरन इन विप्र श्रेष्ठ के साथ पाप ही किया। न कभी इनका पैर धोया, न मर्दन किया, व न इन महात्मा के संग कभी एकांत में शयन ही किया। इन महात्मा से पापनी मैं कैसे बोल सकूंगी। उस रात्रि में ऐसी चिंता करती हुई मैं दुख के सागर में डूब गई। वह ऐसी चिंता करती थी कि मेरा हृदय फट गया। वह वरान ने शरीर को छोड़ मेरे प्राण निकल गए। तब हाथों में गदा, चक्र, खड्ग धारण किए वीर दारुण क्रूर धर्मराज के दूत आए और रोती हुई अत्यंत दुखित मुझको दृढ़ बंधन वाली जंजीरों से बांधकर यमपुर गए। मुदगरों से ताड़ित हुई, दुर्ग मार्ग से पीड़ित हुई, यमराज के आगे डांटी गई और दूतों ने मुझे यमराज के पास पहुंचा दिया। तो क्रोध युक्त महात्मा यमराज ने मुझे देखा और अंगार संचय और नरक संचय में डाल दिया। लोह का पुरुष अग्नि से तपाकर अपने स्वामी के छलने से मेरे हृदय में लगाया गया। अनेक प्रकार की पीड़ा से अत्यंत संतप्त और नरक की अग्नि से तापयुक्त हुई। कर्म बालू के ऊपर तेल की नाव में छोड़ी गई। तलवार के समान पत्तों से छिन्न भिन्न की गई। जल मंत्र से वाहित हुई। वह मुझको छिन्न भिन्न करते हुए यमपुर को ले गए। फिर कूटशालमलि वृक्ष नरक में महात्मा यमराज की आज्ञा से छोड़ी गई। फिर पीप, रुधिर व विष्ठा की कुंड में जहां नाना प्रकार के कृमि भरे थे, मुझको उसमें लेकर डाला। हे राजकुमारी, कहां तक गिनाऊं। एक में से दूसरे में डालते हुए सब नरकों में मुझे यमदूतों ने डाला, जिनमें की नाना प्रकार के तीव्र दुख होते थे। खड़ग लेकर बीचते मुझको चीर डाला, शक्तियों से ताड़ित किया। अन्य सब नरकों में मैं गिराई गई। फिर नाना प्रकार की नारकी योनियों में गिराई गई। वह उन्हीं धर्मराज ने सब नरकों में मुझको गिरवाया। फिर बगले की योनि में उत्पन्न होकर बड़े बड़े दारुण दुख मैंने भोगे। फिर श्रृगाली की योनि में जन्मी। फिर कुत्ते की योनि में जन्म पाया। फिर मुर्गी की योनि में। फिर
मारजारी की योनि में, फिर मूस की योनि में। इस रीत से जितनी पाप योनियां थीं, सबों में मेरा जन्म हुआ। जिन जिन योनियों में जन्म लेने से बड़ी पीड़ा होती है, धर्मराज ने उन सबों में मुझको डलवाया। हे नरपनंदिनी, इसी क्रम से मैं भूतल पर आकर शुक्री हुई। हे महाभागे, तुम्हारे हाथों में अनेक तीर थे, सो उन्हीं हाथों से मुझको तुमने स्नान कराया। इससे हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, हे सुंदरी, हे देवी, तुम्हारे प्रसाद से मेरे सब पूर्व जन्म के पाप जाते रहे। वह वरानने, तुम्हारे ही तेज के पुण्य से मैंने ज्ञान पाया। नरक संकट में पड़ी हुई मुझको उबारो। जो अब उद्धार ना करोगी, तो फिर दारुण किसी नरक योनि में जाऊंगी। इससे हे महाभागे, मुझ दुखनी की रक्षा करो। पाप भाव से मैं इस दशा को पहुंची हूं। वह और कोई मेरा रक्षक नहीं है जिसके शरण में जाऊं। यह सुन सुदेवा महारानी बोली कि हे भद्री, पूर्व जन्म में हमने कौन पुण्य किया है जिसे तुम्हारा उद्धार करे, इससे हमसे इस समय कहो। यह सुन शुक्री बोली कि ये मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु जी साक्षात महाबुद्धिमान विष्णु भगवान हैं। वह आप लक्ष्मी हैं, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि तुम पतिव्रता, महाभाग्यवती व पातिव्रत धर्म में परायण हो। हे भद्रे, जिससे तुम पतिव्रता हो, इससे सर्व तीर्थमयी हो। वह स्वर्ग में भी सर्वदेवमयी तुम थी, वह अब भी सर्वदेवमयी हो, क्योंकि इस लोक में महापतिव्रताओं में तुम एक ही हो। क्योंकि आप अपने भर्ता की शुश्रूषा पुण्य के लिए सदा करती हैं। हे देवी, हे वरान्ने, यदि तुम हमारा प्रिय करती हो, तो पति सेवा का एक दिन का भी पुण्य मुझको दे दो। मेरी माता पिता व सनातनी गुरु तुम ही हो। मैं तो पापिन, दुराचारणी, झूठी व ज्ञान वर्जित हूं। हे महाभागे, अब मेरा उद्धार करो, क्योंकि मैं यमराज के दंडों से बहुत व्याकुल हूं। शुक्ला अपनी सखियों से बोली कि यह सुन महारानी ने महाराज की ओर देखकर कहा कि हे महाराज, अब हम क्या करें? सुनो, ये पशु शुक्री क्या कहती है। यह सुन राजा इक्ष्वाकु जी बोले कि हे शुक्री, ये बेचारी पाप योनि में पड़ी है, इससे इसका उद्धार अपने पुण्यों से करो, तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। इस प्रकार से चारु मंगलवती महारानी सुदेवा से महाराज ने कहा, तो उन्होंने उस शुक्री से कहा, हे श्रेष्ठ मुख वाली, हमने जो पति की सेवा की है, उसमें 1 वर्ष का पुण्य तुमको देती हैं। जैसे ही उन देवी महारानी जी ने ऐसा कहा है कि उसी क्षण रूप यौवन संपन्न, दिव्य माला से विभूषित, तेज की ज्वाला से युक्त वे शुक्री दिव्य देह हो गई। सब भूषणों की शोभा से युक्त वह नाना रत्नों से शोभित हुई। दिव्य रूप होकर दिव्य गंधानुलेपन से युक्त वो हो गई। वह दिव्य मान पर चढ़कर जा अंतरिक्ष में हो रही। वह यहीं से मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हुई बोली कि हे महाभागी, हे सुंदरी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे प्रसाद से पापों से छूटकर अति पुण्यतम शुभ स्वर्ग लोक को जाती हूं। इस प्रकार महारानी को प्रणाम कर सुदेवा स्वर्ग को चली गई।